नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साधना हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। मॉनसून का मौसम ऐसे तो बहुत खुशनुमा होता है, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि मॉनसून में होने वाली बीमारियां आपका मजा किरकिरा कर सकती हैं। इन दिनों देश के कई राज्यों में लोग आई फ्लू की समस्याओं से परेशान हैं। बारिश के मौसम में होने वाली ये समस्या एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। बच्चे हो या फिर बूढ़े, पुरुष हो या फिर महिलाएं, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आई फ्लू क्या है, ये समस्या क्यों होती है और आई फ्लू हो जाने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आई फ्लू को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अधिकांश जगहों पर इसे कंजक्टिवाइटिस या फिर आंख आना कहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर लोग इस बीमारी को रेड आई या फिर पिंक आई के नाम से जानते हैं। हमारी आंखों के सफेद हिस्से और पलकों के अंदरूनी हिस्से के बीच एक पतली पारदर्शी झिल्ली जैसी परत होती है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। आई फ्लू की समस्या इसी कंजक्टिवा में सूजन के कारण होती है। इन दिनों आई फ्लू के अधिकांश मामले एडेनोवायरस की वजह से होने वाले वायरल संक्रमण के कारण होते हैं। आमतौर पर कंजक्टिवाइटिस की समस्या बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी तरह की एलर्जी की वजह से होती है। बैक्टीरियल या वायरल कंजक्टिवाइटिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, लेकिन अगर किसी एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो ये संक्रामक रोग नहीं है। आई फ्लू के अधिकांश मामले 2-3 दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के भीतर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर समस्या बढ़ती हुई दिखे तो डॉक्टर से मिलने में देरी न करें। आजकल आंखों में एक बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, जिसका नाम है कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है कि आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंख में चुभन होती है, आंखों में इचिंग होती है, बहुत सारा वाटरी डिस्चार्ज होता है, कभी कभी क्रीमी डिस्चार्ज हो सकता है, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम भी कभी कभी हो सकती है, जिसमें केरेटाइटिस या कॉर्निया का इन्फेक्शन कर सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो बारिश हुई है उसकी वजह से, बारिश के मौसम में बहुत सारे ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो वायरस है और बैक्टीरिया, उनका प्रकोप बढ़ गया है और वो हमारा इन्फेक्शन बढ़ा रहे हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे इन्फेक्शन ना फैले? आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको बार बार अपने हाथ धोने हैं, अपनी आंखों को हाथों से नहीं छूना है, और जब भी किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने से बचना है। अपना जो टॉवल है, अपना जो बिस्तर है, अपना जो हैंकी है, उसको आपस में शेयर नहीं करना है। जो पब्लिक पूल है उसके अंदर नहीं जाना है। ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन आंख में हो रहा है उनसे बच के रहना है। आपको खुद अगर ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है तो खुद भी दूसरों का बचाव करना है, चश्मा लगाना है। और अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तब क्या करना चाहिए? तब आपको क्या करना चाहिए कि डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, स्पेशली आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। आंखों में जो एंटीबायोटिक ड्रॉप दी जाती है उनका डालना है। बार बार आंखों को साफ पानी से धोना है, उसकी सफाई करनी है आंखों की। हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं आंखों का, और कॉन्टेक्ट लेंस से बचना है। इसके अलावा चश्मा पहनना है या गॉगल्स पहनने हैं, जिससे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें रोशनी कम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, या डिस्चार्ज बढ़ रहा है, या बहुत ज़्यादा लाली हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू। अब आपको बताते हैं कि आई फ्लू के मुख्य लक्षण क्या है। आंख लाल होना, पलकों में सूजन आना, आंखों में चिपचिपा कीचड़ निकलना, आंखों में खुजली या फिर किरकिरापन महसूस होना, आंखों से सफेद या पीले रंग का डिस्चार्ज होना, आंखों में दर्द होना, सोकर उठने पर आंखों का चिपकना। हालांकि कुछ मामलों में आपके लक्षण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आप किस वायरस से संक्रमित हुए हैं। उसकी वजह से कुछ लोगों को जुकाम, फ्लू या हल्के बुखार जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। आई फ्लू से कैसे बचें? अब ये बात सामने आती है। आई फ्लू संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी तेजी से फैलता है। इसके फैलने का सबसे मुख्य कारण है आंखों से निकलने वाला डिस्चार्ज। आई फ्लू होने पर तेजी से खुजली होने लगती है और लोग बार बार आंखों को छूते रहते हैं, जिससे चिपचिपे डिस्चार्ज का अंश उनके हाथों में चिपक जाता है, और इस तरह घर या आसपास के बाकी लोग भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस पहले एक आंख से शुरू होता है और कुछ ही दिनों के भीतर दोनों आंखें इसकी चपेट में आ जाती है। कई लोगों का ये भी मानना है कि संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देखने से आई फ्लू फैल सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई फ्लू देखने से नहीं, बल्कि संक्रमित व्यक्ति की आंख से निकलने वाले डिस्चार्ज के संपर्क में आने से, उनकी पर्सनल चीजों को छूने और इस्तेमाल करने से फैलता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच ये समस्या तेजी से फैलती है। वहीं स्कूल में बच्चे हाइजीन का उतना ख्याल नहीं रख पाते हैं, और साथ ही साथ खेलते या खाते समय अक्सर वो एक दूसरे के करीब संपर्क में आते हैं, जिससे संक्रमित होने की संभावना और बढ़ जाती है। अगर आप खुद को और अपने बच्चों को आई फ्लू से बचाना चाहते हैं तो यहाँ बताई गई बातों का गंभीरता पूर्वक पालन करें। सबसे पहली बात, हाथों को साफ रखें। दिन में कई बार अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोएं।
अगर आसपास साबुन नहीं है तो अपने पास सैनिटाइजर रखें और इससे हाथों को साफ करें। आंखों को साफ करने और आई ड्रॉप डालने से पहले और बाद में हाथों को जरूर धुलें। आंखों को न छुएं और आई फ्लू होने पर आंखों में तेज खुजली होने लगती है, जिससे आपका हाथ बार बार आंखों में जाता है। ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि आंखों को बार बार छूना या रगड़ने से आपकी आंखों में संक्रमण फैलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। अपना सामान शेयर न करें। अपना तौलिया, आंखों के मेकअप से जुड़े सामान, कॉन्टेक्ट लेंस जैसी व्यक्तिगत चीजों को दूसरों के साथ बिल्कुल शेयर न करें। यहाँ तक कि अगर घर में एक से अधिक लोग संक्रमित हैं तो सबका आई ड्रॉप भी अलग अलग रखें। अगर आप संक्रमित हैं तो बच्चे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। यदि आप या आपके करीबी किसी को भी कंजक्टिवाइटिस है तो इसे और फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने की कोशिश करें। अधिक से अधिक समय तक घर पर रेस्ट करें और आंखों को आराम दें। इन दिनों टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि इससे आंखों में जलन, भारीपन और ज्यादा बढ़ सकता है। चश्मा पहने। आई फ्लू होने पर हमेशा चश्मा पहनकर रहें। इससे आपकी आंखें धूल या प्रदूषण से बची रह सकती है। साथ ही आप आंखों को बार बार छूने से बच जाते हैं, जिससे संक्रमण ज्यादा नहीं फैल पाता है। वहीं पौष्टिक चीजें खाएं। संक्रमित होने के दौरान अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इन दिनों पौष्टिक चीजें खाएं, जिससे आपकी इम्यूनिटी और भी मजबूत हो और आप जल्दी ठीक हो सकें। आई मेकअप ना करें। आई फ्लू होने पर आंखों में किसी भी तरह का मेकअप जैसे आईलाइनर, मस्कारा आदि बिल्कुल न लगाएं। इन चीजों में मौजूद केमिकल आपकी समस्या को और बढ़ा सकते हैं। स्कूल या ऑफिस ना जाएं। अगर बच्चों को आई फ्लू हो गया है तो कुछ दिनों तक बच्चों को स्कूल न भेजें। इसी तरह बड़े लोगों को भी आई फ्लू होने पर कुछ दिन ऑफिस जाने से बचना चाहिए। अब जानते हैं घर पर ही आई फ्लू का इलाज कैसे करें। अगर आप आई फ्लू से संक्रमित हो गए हैं तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ आसान से घरेलू उपचार अपनाकर आप इससे जल्दी ही राहत पा सकते हैं। आई फ्लू होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकांश मामले 2 से 3 दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। बस आपको साफ सफाई और कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठंडे और साफ पानी से आंखें धुलें। आई फ्लू होने पर आंखों में बहुत तेज जलन या खुजली होने लगती है। ऐसे में अगर साफ या ठंडे पानी से आप आंखों में छींटे मारें तो जलन और खुजली कम हो सकती है और साथ ही आंखों को आराम मिलता है। गर्म सिकाई करें। एक साफ और मुलायम कपड़ा लें और इसे गुनगुने पानी में भिगोकर आंखों के ऊपर कुछ देर तक पट्टी के रूप में इसे रखें। इससे आंखों की सूजन तेजी से कम होती है। वहीं बर्फ से भी आप साथ ही साथ सिकाई कर सकते हैं। अगर आंखों की सूजन ज्यादा बढ़ गई है, एक साफ टिश्यू पेपर में आइस क्यूब यानी बर्फ को लपेट दें और इसे बंद आंखों के ऊपर कुछ देर के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से सूजन के साथ साथ खुजली और जलन भी कम होती है। वहीं वीडियो में पहले बताए गए उपायों को अपनाने के बाद भी अगर आपको राहत नहीं मिल रही है और साथ ही साथ सूजन और परेशानी आपकी बढ़ती जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिले। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह लिए सीधे मेडिकल स्टोर जाकर कोई भी आई ड्रॉप ना खरीदें। एक्सपर्ट्स के अनुसार आंख के इन्फेक्शन में लापरवाही बरतने से कॉर्निया भी संक्रमित हो सकता है। कुछ मामलों में आंखों में संक्रमण किसी और वजह से होता है और लोग इसे आई फ्लू समझकर इलाज में देरी कर देते हैं। ऐसा करने से आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर आंखों में लालिमा और सूजन 2-3 दिन बाद भी बढ़ती जाए तो आई एक्सपर्ट के पास जाकर जांच जरूर करवाएं। छोटे बच्चों के मामले में कभी भी खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें और ना ही बिना डॉक्टर से मिले कोई भी आई ड्रॉप उनको डालें। यकीन मानिए, यहाँ बताए गए उपाय और सावधानियां अपनाकर आप अपनी आंखों को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं और मानसून का भरपूर आनंद भी उठा सकते हैं। ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी पाने के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। My name is Dr. Mohammad Uzair. I am a senior ophthalmologist in Felix Hospital. Today we are going to discuss about conjunctivitis. As you know, conjunctivitis के केस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें इस पे डिस्कस करना ज़रूरी है। कंजक्टिवाइटिस जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कंजक्टाइवा क्या होता है। कंजक्टाइवा क्या, इट्स लाइक ए स्किन ऑफ द आई, है ना। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। एंड इसके 3 वैरायटी होती हैं। इट कैन बी वायरल, इट कैन बी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एंड कुड बी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सो अभी हम जो देख रहे हैं ये हमारे पास मोस्टली वायरल एंड मिक्स वैरायटी, मीन्स वायरल सुपरएडेड इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस स्प्रेड हो रहा है, जो कम्युनिटी स्प्रेड जिसे बोलते हैं, राइट।
एंड क्या सिम्टम होते हैं कंजक्टिवाइटिस के? कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स ये होते हैं कि आँख में रेड होना, पानी आना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, मतलब आँख के अंदर ऐसा लगेगा कुछ पार्टिकल गया हुआ है, एंड डिस्चार्ज ऑल्सो, एंड डिस्चार्ज, आई डिस्चार्ज कैन बी वाटरी अगेन एंड इट कैन बी पस। वाटरी डिस्चार्ज हमें मेनली वायरल केसेस में मिलता है, एंड अगर ये कंटेमिनेटेड मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें पस डिस्चार्ज भी मिलता है, मीन्स येलोइश और ग्रीनिश डिस्चार्ज, जिसकी वजह से लैशेस भी हमारी मैटेड हो जाती हैं, राइट। एंड ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। ट्रांसमिट ये हमारे किसी भी कंटेमिनेटेड मीन्स अगर एक पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है, अगर उसके टीयर्स किसी मटेरियल पे टच होते हैं एंड वही मटेरियल हमने नॉर्मल पर्सन ने उसको टच करके अपने आई के सरफेस पे लगा लिया तो इट कैन ट्रांसमिट। सो हम इसको कैसे रोक सकते हैं इस पे भी बात करेंगे। मेनली रोकने का इसका है कि ब्रेक द चेन। वो हम कैसे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड अवॉइड टचिंग विद द मतलब पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द कंजक्टिवाइटिस वाला पेशेंट की, एंड अगेन मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, एंड आइडियली जिसको कंजक्टिवाइटिस है उसका मेन रोल ये होना चाहिए कि वो आइसोलेट कर ले अपने आप को, सो डेट और फैमिली मेम्बर को इन्फेक्ट नहीं करे।